हाय एवरीवन, माय नेम इज़ राहुल एंड वेलकम बैक टू हॉट स्टॉक ट्रेडर। मैं आशा करता हूँ कि आज का दिन आपका बहुत अच्छा रहा होगा बिकॉज दोनों ही तरफ मूव आए थे। ऊपर की तरफ भी मूव आया था और मार्केट के अंदर नीचे भी मूव आया था। बैंक निफ्टी ने भी अच्छी रैली दिखाई है और निफ्टी ने भी। तो मैं आपको लेके चलता हूँ कि अभी मार्केट के अंदर आगे क्या होने वाला है, आगे के टाइम में एक दिन, दो दिन, हफ्ते, महीने के अंदर क्या होने वाला है, वो सब सारा एक्शन मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ ऑन स्क्रीन। आइए लेके चलता हूँ आपको स्क्रीन पर। ऑल राइट, यहाँ पे अब आप देखेंगे सबसे पहले तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा बैंक निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट। हम लोग यहाँ पे एनालिसिस अभी कर रहे हैं। यहाँ पे 15 मिनट का चार्ट आपको ये दिखाई देगा। अच्छा, अब इसमें आप सबसे पहले आप इस चीज़ को समझिए। देखिए, मैं आपको आज की मार्केट समझा देता हूँ। आज की मार्केट ओपन कहाँ पे होती है? आज की मार्केट ओपन होती है 55,450 के आसपास में। ठीक है, एग्जैक्टली यहीं पे ओपन होती है और उसके बाद वो सीधा नीचे की तरफ एक बड़ी कैंडल बनाती है। बड़ी कैंडल बनाती है, नीचे क्यों गिरती है मार्केट? आप ये देखिए, पहले एक दिन पहले को समझिए कि एक दिन पहले क्या होता है। यहाँ पे 26 मई की डेट में मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ जाती है, एक रेसिस्टेंस बनाती है और फिर वापस आके पूरा दिन इसी जोन में निकालती है। मतलब मार्केट के पास ये वाला जो जोन था एक अच्छा सपोर्ट बन चुका था। और मार्केट के अंदर जब आज की डेट में इस सपोर्ट जोन के नीचे जाती है मार्केट, तो यहाँ पे आप देखोगे तो बहुत अच्छा फॉल मिलता है नीचे की तरफ। अब यहाँ पे जब हम बात करते हैं नीचे सपोर्ट के लिए, तो इस सपोर्ट में आप देखोगे तो मार्केट में यहाँ से आप देखिए 20 तारीख में मार्केट ने यहाँ पे क्या करा था, ऊपर के लिए सपोर्ट लिया था लेकिन नीचे टूट करके फिर आगे चल के यहाँ पे जो हमारा ये सपोर्ट था ये रेसिस्टेंस बन गया था। मार्केट नीचे की तरफ जाती है, फिर दोबारा इसी जोन के पास आती है, मार्केट ऊपर निकलती है, फिर नीचे गिरती है, फिर तीसरी बार में आप देखिए यहाँ पे फिर से अपने रेसिस्टेंस जोन के पास आती है, फिर मार्केट नीचे गिरती है। यहाँ पे फोर्थ टाइम में आप देखोगे तो मार्केट ने क्या किया, ये वाला जो हमारा रेसिस्टेंस बन रहा था इस रेसिस्टेंस को ब्रेक किया और एक सस्टेनेबल सपोर्ट बनाया है यहाँ पे मार्केट ने। इस सस्टेनेबल सपोर्ट के पास अब यहाँ पे आप दूसरी बार देखो, मार्केट जैसे ही अपने जो पहले यहाँ रेसिस्टेंस बना हुआ था, ये रेसिस्टेंस, ये रेसिस्टेंस, ये रेसिस्टेंस, फिर यहाँ चल के ये सपोर्ट का काम करने लगा। तो मार्केट ने जैसे ही अपने सपोर्ट के पास आता है, यहाँ से आप देखोगे तो बहुत अच्छी रैली आपको ऊपर के लिए दिख जाती है। हम लोगों ने एग्जैक्टली यहाँ पे ही अपनी एंट्री बनाई थी, 55,230 के आसपास हमने एंट्री ली थी और उसके बाद हमारा एग्जिट जो हुआ था वो 55,700 के आसपास हम लोगों ने एग्जिट किया था। ओके। अच्छा, अब हम समझा देते हैं आपको कि देखिए अब मार्केट में जो हमारा कल का रेसिस्टेंस था, एग्जैक्टली इसी पॉइंट तक यहाँ पे मार्केट आता है और अपना रेसिस्टेंस के पास आकर के मार्केट यहाँ पे रेड कैंडल बना देता है। ये इंडिकेशन हमें मिल जाता है कि मार्केट के अंदर यहाँ पे हमारा रेसिस्टेंस मार्केट ले रही है। तो उसके बाद मार्केट यहाँ से वापस नीचे की तरफ गिरना स्टार्ट करती है और जो ये सपोर्ट जोन था, एग्जैक्ट इसी सपोर्ट पर आकर के मार्केट यहाँ से फिर से वापस ऊपर उठ जाती है। अब यहाँ पे आपको समझने वाली बात यह है कि जो पूरा मार्केट स्ट्रक्चर होता है ये काम करता है सिर्फ और सिर्फ दो चीजों पे, सपोर्ट, रेसिस्टेंस, ट्रेंड लाइन। इन दो चीजों पे मार्केट पूरा का पूरा मार्केट बेस्ड है। आपका जो रेसिस्टेंस होता है वो आगे चल के आपका सपोर्ट का काम करता है। ठीक है, और जो आपका सपोर्ट होता है वही आगे चल के आपका रेसिस्टेंस का काम करता है। अब देखिए मार्केट के अंदर ओवरऑल जो हमें यहाँ पे रेसिस्टेंस मिला हुआ है वो रेसिस्टेंस है हमारे पास 55,800 से लेकर के और यहाँ पे 55,000 सॉरी 900 तक, 55,800 से लेकर के 55,900 तक ये हमारे पास एक बहुत अच्छा रेसिस्टेंस बना हुआ है। अगर हम बात करते हैं सपोर्ट की, तो सपोर्ट यहाँ पे हमारे पास 55,000 से लेकर के और 55,200 तक का आप मान के चलें कि ये बहुत अच्छी सपोर्ट मिली हुई है। अगर आपको एक बहुत बड़ा मोमेंटम चाहिए मार्केट के अंदर, आप बहुत बड़ा मूव कर लेना चाहते हैं, तो आपको वेट करना चाहिए 55,900 के ऊपर निकलने का, या फिर नीचे की तरफ जब ये ब्रेक कर देगा इस जोन को 55,000
पचास मतलब 55,000 के नीचे आएगा, तब आपको यहाँ पे नेक्स्ट मूव देखने के लिए मिलेगा नीचे की तरफ। ठीक है। सो आपको ओवरऑल करना क्या है, आपको पेशेंस के साथ में ट्रेड करना है। जब ऊपर का ब्रेकआउट आएगा तो हम ऊपर ट्रेड करेंगे, जब नीचे का ब्रेकआउट आएगा तो नीचे ट्रेड करेंगे। बीच में क्या करेंगे, हम एक ऑप्शन सेलर हैं तो हम यहाँ पे कॉल सेल कर देंगे और नीचे की पुट सेल कर देंगे। और जब तक मार्केट इसी रेंज में रहेगा तब तक हमें धीरे 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 प्रीमियम मिलता रहेगा। सो ये एक बहुत अच्छी स्ट्रेटजी होती है कि जब मार्केट के अंदर मार्केट रेंज बाउंड होती है तब हम कॉल और पुट दोनों को ऑप्शन सेलिंग करते हैं और एक अच्छा प्रॉफिट बनाते हैं। जब मार्केट हमारा मोमेंटम में होता है, जब हमारा सपोर्ट या रेजिस्टेंस ब्रेक कर जाता है तो मार्केट एक मोमेंटम बनता है। उस मोमेंटम के साथ में जब हम होते हैं तब हम वहाँ पे नेकेड बाय या फिर हम वहाँ पे नेकेड कॉल बाय करते हैं या फिर नेकेड पुट बाय करते हैं। ठीक है। सो दोनों में आपको कंफ्यूजन नहीं होना है, आपको सिंपल एक एक बोल सकते हैं कि एक आपको पूरा का पूरा ग्रुप बना करके चलना है। ठीक है, एक स्ट्रेटजी बना करके चलनी है कि अगर मार्केट रेंज में है सॉरी, तो अगर मार्केट रेंज में है तो वहां पे आपको ऑप्शन सेलिंग करनी है, और अगर मार्केट आपकी मोमेंटम में है तब वहां पे आपको कॉल या पुट को बाय करना है। ठीक है, अगर आप इस स्ट्रेटजी से चलेंगे तो देन डेफिनेटली आप देखेंगे कि जो आपके लॉसेस हैं वो धीरे 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 आपको कवर अप करने लगेंगे। अच्छा, इसी के साथ में मैं आपको इसमें एक और चीज दिखा देता हूँ। यहाँ पे ये सब कुछ मैं क्लियर कर देता हूँ। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए मार्केट के अंदर एक ये ट्रेंड लाइन जो मैंने आपसे बात करी कि सपोर्ट रेसिस्टेंस एंड ट्रेंड लाइन कैसे काम करता है। अब ये देखिए मार्केट ने एक सपोर्ट यहाँ पे लिया था, दूसरा सपोर्ट इस ट्रेंड लाइन पे यहाँ पे लिया, और अब आप तीसरी बार भी देखोगे तो इसी ट्रेंड लाइन पर मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट लिया। और आज की डेट में मार्केट ये एक ट्रेंड लाइन बना रही थी ऊपर से नीचे की तरफ। तो अगर आप देखोगे ना तो मार्केट क्या है, ये एक कंसोलिडेशन बना रही थी, ये वाला कंसोलिडेशन। ठीक है, इस कंसोलिडेशन के बाद में जब मार्केट ब्रेक करती है तो अच्छा मूव देती है। ठीक है, अब आपको ऊपर और नीचे का जो मूव है वो आपको ब्रेकआउट के बाद ही देखने के लिए मिलेगा। ऑलराइट, सो चलिए अब मैं आपको बता देता हूँ निफ्टी भी। निफ्टी को कैसे क्या करना है आपको। देखिए निफ्टी आज की डेट में क्या करती है, देखिए ये कल का हमारा यहाँ पे ही सपोर्ट बना रहा था मार्केट इस जोन को। ये जोन हमारा कल की डेट में सपोर्ट था। तो मार्केट क्या करता है, इसके नीचे ओपन होता है 24,970 के नीचे ओपन होता है, और एग्जैक्टली उसके बाद एक बड़ी कैंडल नीचे की तरफ बनाता है, और यहाँ पे जो हमारा एक दिन और पहले का सपोर्ट था, ये वाला जोन, ये आप देखोगे तो मार्केट यहाँ पे ये सपोर्ट बना रखा था। तो मार्केट क्या करता है, एग्जैक्ट इसी जोन में आता है और यहाँ पे आके फिर से थोड़ा टाइम स्पेंड करता है, क्योंकि ये वाला जो जोन है ना ये सपोर्ट जोन बन चुका था। क्योंकि मार्केट जब जब इस पे आ रहा था वापस ऊपर जा रहा था, तो जैसे ही इस जोन में आता है तो मार्केट अनडिसाइसिव हो जाता है, और यहाँ पे हमें वेट करते हैं, और जैसे ही यहाँ पे हमारी ग्रीन कैंडल बनती है इसी के साथ यहाँ पे हम अब अपना ट्रेड लेते हैं ऊपर का। और हमारा ट्रेड जहाँ पे बहुत अच्छा जाता है ऊपर तक, हम यहाँ तक अपना ट्रेड बुक कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि आप देखेंगे तो कल का जो हाई था वही आगे चल के यहाँ पे भी रेसिस्टेंस का काम करता है। ठीक है, मार्केट में नया रेसिस्टेंस मिल जाता है और यहाँ पे आपको नया सपोर्ट मिल जाता है। अब आपको करना क्या है वो आप ध्यान से समझ लीजिए, पहले मैं इसको क्लियर कर देता हूँ सब कुछ। ओके, अब देखिए आपको करना क्या है बेसिकली। एक तो हमारा ये वाला जोन, ठीक है, ये जोन हो गया हमारे पास 730 से लेकर के 813 तक। इसके या तो हमारे 730 के नीचे निकले, और या फिर आपका 25,080 के ऊपर निकलेगा। 25,080 के ऊपर निकलेगा तब हमें ऊपर का मूव देखने के लिए मिलेगा, अच्छा मूव। और अगर हमारे पास नीचे ब्रेकआउट करेगा 24,700 680 के नीचे अगर निकलेगा तब हमें यहाँ पे एक अच्छा मूव मिलेगा 540 तक के लिए। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे भी आपको यही स्ट्रेटजी अपनानी है कि जब तक मार्केट रेंज में रहता है यहाँ पे, तब तक आपको ऊपर का कॉल सेल कर देना है और नीचे का पुट सेल कर देना है।
अगर आपका मार्केट ये वाला जो रेंज है ऊपर की, अगर इसको ब्रेक करके निकलता है ऊपर की तरफ चलता है, तो यहाँ पे आपको नेकेड कॉल बाय कर लेना है। और अगर नीचे की तरफ चलता है अपने सपोर्ट को ब्रेक करके, तो यहाँ पे आपको पुट बाय कर लेना है। ठीक है। सो आई होप कि मैं यही एक्सपेक्ट करता हूँ कि आपके बेसिक कंसेप्ट्स आपके क्लियर होंगे, और आपको बहुत अच्छे से अंडरस्टैंडिंग होगा कॉल पुट के ऑप्शंस के बारे में। कॉल पुट ऑप्शंस में जब आप काम करेंगे ना, तो आप को ध्यान रखना होगा कि आप कॉल क्या होती है, पुट क्या होती है, रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है। ठीक है। आपको कितने कैपिटल पे कितना आपको प्रॉफिट होगा, तो आप प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। ये सारी चीजें आपको पहले से कैलकुलेटिव होनी चाहिए। ठीक है। अगर आप एक कैलकुलेटिव प्रॉफिट और लॉस करते हैं, तो ही आप एक प्रोफेशनल ट्रेडर बनेंगे। सो ठीक है यार, अभी ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं करते हैं इसको। सो अभी आज के लिए इतना ही रखते हैं, और हम लोग फिर से कनेक्ट करेंगे, और फिर से आपके साथ नई चीजें हम डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू सो मच, एंड हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू।